इतना पॉसिबल नहीं है कि आप बचा के घर भी भेज दो। तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है पीएससी कार्ड क्या होता है। अब बनवाया 2 साल बाद जाके इन्होंने अब बनवाया। 11 यूरो पर आवर आपको मिलता है, 20 घंटे आप काम कर सकते हैं। मान लो मेरी 50% सैलरी रेंट में जा रही है, तो आपके पास सिर्फ 100 ही यूरो बचेगा, वो भी नहीं बचेंगे। यहाँ पे बस लोगे तो बस लेने का भी अलग सिस्टम है, पता है ना आपको, कि आप ऐसे कहिए भैया चलोगे क्या। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है कि भाई की जर्नी कैसी थी आयरलैंड में आने की, भाई लोन पे आया था, लोन के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या थी, पार्ट टाइम में क्या क्या चैलेंजेस आए थे, वो सब देखने के लिए पहले फर्स्ट पार्ट देख लो, क्योंकि फिर ये समझ नहीं आया पार्ट टाइम वगैरह कैसे ढूंढी। भाई 1 महीना जब आप आओगे यहाँ पे तो अपने आप को पहले सेटल करो, पहले जगह डॉक्यूमेंटेशन अपना देखो कि आपको क्या क्या अप्लाई करना है, IRP कार्ड कहाँ से लेना है, PSC कार्ड क्या होता है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है PSC कार्ड क्या होता है। अब बनवाया 2 साल बाद जाके, इन्होंने अब बनवाया, मेरा हो गया था पिछले साल ही। ठीक है, तो आप ये सब ध्यान रखिए कौन सी चीज क्या करनी है। उसके बाद जब आप अच्छे से आराम से सेटल हो जाओ 1 महीना लगा के, कि पता चल जाए कि सामान कहाँ से लेना है, बसेस कैसे लेनी है। जब यहाँ पे बस लोगे तो बस लेने का भी अलग सिस्टम है, पता है ना आपको, कि आप ऐसे कहिए भैया चलोगे क्या, ऐसे नहीं कर सकते। पहले आपको गूगल मैप सीखना पड़ेगा, गूगल मैप सीखना पड़ेगा। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे चलानी है बस, तो मैं जब यहाँ आया तो मैं पैदल चलानी, मतलब हाँ, कि बस का देखना कैसे है शेड्यूल, पता ही नहीं था। मैं पैदल चलता था कि भाई अरे कैसे करना है कैसे करना है। फिर मैंने एक दिन हिम्मत करके किसी से पूछ लिया कि भाई कैसे करना है, तो उन्होंने बताया फिर कैसे करना है। तो वही जो फ्री वाली बात है वही मैं आपको बता रहा हूँ, कि अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखो, लोगों से बात करने से हिचकिचाओ मत। तो फिर 1 महीना जब मैंने अपना आपको सेटल कर लिया तो मैंने आसपास देखा कि कौन सी जगह है जहाँ पे मैं पार्ट टाइम कर सकता हूँ। तो मैं अपना CV प्रिंट आउट करके, जो भी अगर आपका पिछला कोई वर्क एक्सपीरियंस है ऐसी कोई जगह पे तो ठीक है, वैसे हमारा होता नहीं है इंडिया में, फेक डालते हैं, सब फेक डालते हैं। तो मैंने भी फेक डाला। वो क्या होता है ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट, वो ही करना है पार्ट टाइम के लिए। उन लोगों को भी पता है, कि इंडिया में इतना नहीं करते हैं लोग, ठीक है। तो आप वो करें, एक CV बनाएं, अपना 1-2 एक्सपीरियंस जो भी है वो डालें, और अलग अलग जगह पे जाके दुकानों में जाके वहाँ पे अपना CV सबमिट करें मैनेजर को। तो अगर उनको आपका CV पसंद आता है तो वो आपको कॉल बैक करें। तो मेरा केस क्या था, मैं गया तो मेरे को वहाँ पे एक इंडियन भैया मिल गए, KFC में काम करते थे वो। तो उन्होंने मुझे देखा कि उनको ऐसा लग रहा था कि मैं जॉब ही ढूंढ रहा हूँ, तो उन्होंने खुद ही बुला लिया कि आजा भाई मैं तेरा CV रेफर करता हूँ करके। तो मैंने अपना CV दिया। कुछ लोग यहाँ पे अच्छे बहुत मिल जाते हैं, ये अच्छे हैं, तो जेन्युइन बात है। तो मेरे को अच्छे ही लोग मिले जब मैं यहाँ पे आया शुरुआत में, तो मेरी जर्नी काफी ठीक रही। वहाँ से 1 महीने बाद मेरे को जॉब मिल गया, फिर मैंने कितनी सैलरी थी स्टार्ट टाइम? सैलरी आपको डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे काम करते हो। मैं KFC में काम करता था, तो फास्ट फूड स्टोर है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा होता है। 12 मान लो। 12 तो नहीं है, 12 तो अब भी नहीं होगा। अब हो गया है 12, क्योंकि रिवाइज हो गया है रेट। तो पहले 11 मान लो आप, ठीक है, 11 पर आवर आपको मिलता है। और आप स्टूडेंट लाइफ पे, स्टूडेंट वीजा पे हो, तो आप सिर्फ 20 घंटे ही आपको अलाउड है काम करना। कुछ लोग ज्यादा भी करते हैं, मैं बता रहा हूँ, एक जनरल बात है, ठीक है। तो 20 घंटे से ऊपर भी लोग करते हैं अगर आपको पैसे ज्यादा कमाने हैं। तो टोटल आपका 220 पर वीक, मतलब और आपका 960 के आसपास बनता है। फिर 1000 ले लो, कभी 1000 ले लो कभी। उसमें फिर आपका घर का रेंट कितना था? 575, मतलब 600 ही मान लो। और फिर ऊपर के खर्चे कितने थे? ऊपर के खर्चे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे फूड का हो गया आपका 100 यूरो तो जाता ही है, मतलब ग्रोसरी आपकी, खाली ग्रोसरी, ठीक है। उसके बाद आपका जाएगा, अगर आप पार्टी ज्यादा करते हो, और डिपेंड करता है वो भी पर्सन टू पर्सन, 100 महीने का मान लो 800 हो गया। प्लस आपका ट्रैवल का खर्चा, अगर आप कॉलेज 2 and 4 अगर पास नहीं है, उसका ट्रैवल का खर्चा, उसमें भी मोबाइल जोड़ लो, चलो 100 मान लो, 100 वो भी हो गया। तो ये आपका कुल मिला के 1000 अगर आप कमा रहे हो तो 900 यूरो आपका एक्सपेंस है। तो आपके पास सिर्फ 100 ही यूरो बचेगा, वो भी नहीं बचेंगे, वो भी इधर उधर लग ही जाते हैं भाई। आप कभी आज तो नहीं है। अब काफी लोग, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया, ये मेरी उसमें नहीं था। यहाँ पे अब काफी लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि मतलब कि भैया हम पहले मतलब जब जॉब करना चालू करेंगे पार्ट टाइम, उस दिन से हम क्या नाम है कि लोन की किस्त भरना चालू कर सकते हैं कि नहीं। तो भाई देखो इसका आंसर आपको मिल गया है, 20 घंटे से तो आप कतई नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये तो फैक्ट है। और इस टाइम में लोन की एक आध किस्त गई थी, नहीं गई थी आपकी तरफ से? नहीं है, पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। अगर आप 20 घंटे बिल्कुल लॉफुली अगर आप काम करते हो तो इतना पॉसिबल नहीं है कि आप बचा के घर भी भेज दो। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब रेंट का प्राइस यहाँ पे इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आप सेव करना। मान लो मेरी 50% सैलरी रेंट में जा रही है, मेरी भी जॉब लग गई, सब कुछ हो गया जब स्टूडेंट लाइफ में आया था। लेकिन एक क्वेश्चन जो हर किसी, लड़कियों को ज्यादा होगा मेरे ख्याल से, लड़कों को तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होते हैं लड़के भी इमोशनल थोड़े। होम सिकनेस के बारे में कुछ की आके थोड़ा कैसा लगा कि घर वालों से दूर, दोस्तों से दूर, क्या थी वो फीलिंग? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैंने इसलिए बोला, अगर आप बाहर, मतलब पहले घर से बाहर रह चुके हैं, जैसे अगर मेरा घर हरिद्वार है और मैं मुंबई रहना मतलब कॉलेज किया है, तो आपको थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि आप पहले ही उस
एक एनवायरनमेंट में अपने आप को कंफर्टेबल कर चुके हो कि घर से दूर रहे हैं फिर भी ठीक है, वहां पे आपको इतना दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप बिल्कुल ही घर से अटैच रहे हो, अपना बैचलर्स भी वहीं से ही किया है आसपास से ही, और आप घर में ही रहे हो, फिर आप एकदम बाहर निकलोगे तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे यार कहाँ आ गए, यहाँ सब काम खुद करना पड़ता है, खाना भी खुद ही बनाओ, सफाई भी खुद ही करो, कपड़े भी खुद ही धो। तो ये सब दिक्कतें तो आती हैं। देखो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी किसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा भी होगा, किसी किसी के लिए थोड़ा सा पी 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 ऐसा भी होगा। तो उस टाइम पे अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखना है। ये फेस सबके साथ आता है, लड़का हो चाहे लड़की, लड़के बोलते नहीं है, लड़कियां बोल देती हैं, इतनी बात होती है, सबके साथ आता है, सबको होम सिकनेस होती है। बहुत ही प्रैक्टिकल वाला जवाब था ये, ठीक है। तो अब बात करेंगे, भाई को 2 साल हो चुके हैं, अब स्टूडेंट वीजा से वर्क वीजा पे आ चुका है, तो वो क्या चेंजेस होते हैं जिंदगी में। और सबसे पहली बात जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो, भाई डिजिटल मार्केटिंग का है, भाई को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, एज अ फ्रेशर जॉब ढूंढने में कितनी दिक्कतें आई, कितनी जॉब अप्लाई करी, और मतलब क्या क्या अगड़म तगड़म थे, सब बताइए जरा। डिजिटल मार्केटिंग की जॉब कैसे ढूंढी आपने एज अ फ्रेशर? देखो मैं फिर से कहूंगा, ये जवाब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरी जर्नी पर्सनली बहुत डिफिकल्ट थी, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी। तो मेरा कोर्स खत्म हुआ था अगस्त में लास्ट ईयर। उसके बाद मैं 5 महीने 6 महीने तक मैं जॉब ढूंढता रहा, पर मेरे को नहीं मिला, कहीं से भी नहीं मिला। मेरी एप्लीकेशन का काउंट 700 प्लस था, बट मेरे को इंटरव्यू सिर्फ 4 ही आए थे। 700 मतलब अप्लाइड 700 अप्लाइड जॉब, बोथ ऑन लिंक्डइन एंड इंडीड कंबाइंड। उसके बाद मेरे को 4 इंटरव्यू है, जिसमें से 3 मेरे से क्लियर नहीं हुए, और 1 मेरे से क्लियर हो गया, जिसमें मैं आज काम कर रहा हूँ इनके साथ। ठीक है। लेकिन ये ना थोड़ा एक किस्मत फैक्टर है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। जब मैं अपनी स्टोरी लाऊंगा ना, मैं भी ला नहीं सकता क्योंकि कुछ चीजें मुझे रोक रही हैं फिलहाल। जब वो हो जाएंगी उसके बाद मैं आपको जब स्टोरी सुनाऊंगा ना अपनी, आप कहोगे कि भाई को बताया, ठीक है। तो होता है यहाँ पे किस्मत फैक्टर बहुत ज्यादा। लोग कहते हैं सीवी, लोग कहते हैं कि आपकी स्किल, मैं कहता हूँ ये तो सिर्फ 30 या 40% है, लेकिन 60% जब लगना होता है ना तुक्का, तो वो किस्मत का लगता है। सही बात, बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। मैं मानता हूँ इस बात को बहुत ज्यादा, बहुत एक्यूरेट पॉइंट है ये। तो सीवी का आपका रोल है नो डाउट, 40-50% ही है। चेंजेस कर लो, 1 कर लो, 10 कर लो, 100 कर लो। जब आप 700 एप्लीकेशन भर देते हो ना, और जब आप 700 बार अपनी एप्लीकेशन चेंज करते हो, आपको समझ में आ जाता है ये गेम सीवी का थोड़ा सा कम है, और आपकी किस्मत में थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा वो आ जाता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको 0 एक्सपीरियंस था और जिनकी अगस्त में ही जॉब लग गई थी। बहुत लोग हैं। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस था, उसकी मेरे 1 हफ्ते बाद नौकरी लगी है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। उसका भी सीवी बहुत अच्छा था भाई, उसको 8 साल का एक्सपीरियंस, उसके सीवी में क्या नहीं होगा, मेरे में नहीं, मतलब मेरे में तो क्या ही होगा, उसके में तो क्या ही होगा। उसको नहीं मिल रही थी। तो आप ये मत करना कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है और मैं यहाँ पे अगर आ गया तो मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनके साथ भी बहुत कुछ हो रहा है। बहुत ही अनस्टेबल मार्केट है, आप गेस नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। जैसा भाई ने बताया कि सीवी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किस्मत फैक्टर है। लेकिन अगर हम बात करें उन लोगों की जो कि जैसे कि चलो आप तो एडवर्टाइजमेंट के थे, वो बंदे कॉमर्स से, आजकल मेरे पास बहुत क्वेरी आ रही है, कॉमर्स से आ रहे हैं, जो मतलब जिनका कोई लेना देना भी नहीं डिजिटल मार्केटिंग से, अगर वो एज अ फ्रेशर आ रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस है एज अ फ्रेशर, तो ऐसी कौन सी स्किल है जो आपको अपने सीवी में रखनी है कि जिससे कि आपका सीवी जो है फिल्टर हो जाए, वो मतलब क्या हो सकती है? ऐसा आज की डेट में ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो मेरे सीवी पे नहीं है। मैं सारे सर्टिफिकेट किए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को उन सर्टिफिकेट से इतनी ज्यादा नॉलेज मिल गई हो या कुछ ऐसा हो गया हो कि मैंने सबसे अलग ही कर दिया हो कुछ। अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज करना है तो आप सारे थोड़े बहुत सर्टिफिकेशन कर लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज एटलीस्ट हो कि अगर मैं कल को बाई चांस मेरी कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिसको मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके दिमाग में वो रहेगा कि मैंने ऐसा कुछ सर्टिफिकेट किया है और मेरे पास बेसिक नॉलेज है, तो मैं इसके साथ थोड़ा थोड़ा खेल सकता हूँ और थोड़ा काम करते हुए सीख सकता हूँ। और सर्टिफिकेशन के अलावा मैं कहूँगा यूट्यूब वीडियोस बहुत जरूरी है यूट्यूब क्योंकि मैं जब यहाँ पे आता था तो सर्टिफिकेशन के साथ साथ मेरा यूट्यूब वीडियो ही चलता था। तो मैं अपना जितना भी आज तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो सब यूट्यूब वीडियो का ही है। प्रैक्टिकल तो मैंने अब 2-3 महीने से शुरू किया है, बट उससे पहले अपने आप को थोड़ा सा आप तैयार करो। थोड़ा जरूरी है कि जब आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे सवाल तो आप ये ना कहो कि अरे यार ये क्या था, ये तो मैं देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, ये क्या पूछ दिया। थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। तो इस चीज से मैंने क्वेश्चन याद आया, वो मेरी लिस्ट में नहीं है, कि जैसा इन्होंने बोला प्रैक्टिकल और वो अलग है, ठीक है। तो आपने यूसीडी में असाइनमेंट करे होंगे, आपने कुछ प्रैक्टिकल थिंग्स करी होंगी, लेकिन पिछले 3 महीनों में जो आपने काम करा है, ठीक है, मेरे को बड़ी हंसी आ रही चीज पे। तो मैं व्यूअर्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग जिनका कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसको घंटा नॉलेज नहीं है, जिसको ये भी नहीं पता एसईओ क्या होता है, जिसको गूगल एड्स भी नहीं पता, उन लोगों के लिए जो पढ़ाई करेंगे और जो काम करेंगे
कितना डिफरेंस है। मतलब भाई मैं इसके लिए जमीन आसमान ही बोल सकता हूँ, इतना ही फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। तो आपको जो कॉलेज में सिखाएंगे वो आपकी जॉब में जो होगा ना, उस मतलब उसका कोई मैच नहीं है, मतलब 0%। मेरे को जो कॉलेज में पढ़ाया और जो अब मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत अलग है। बट जो अब मैं काम कर रहा हूँ वो काम वो है जो मुझे करना था, मैं इसलिए खुश हूँ। अगर आपको सीरियसली डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है और मार्केटिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो मेरे हिसाब से तो अपना पैसा उसी में लगाओ जहां से आपको इन्वेस्टमेंट का वो रहे स्कोप। अगर आप पैसे इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आपका दोस्त जा रहा है या इसलिए कि कुछ करना है, तो ये भी मतलब बहुत लोगों के साथ ये ऑप्शन नहीं होता है कि भाई चूज कर लो कि क्या करना है। कुछ लोग ऐसे ही आ जाते हैं कि भाई कुछ करना है इसलिए, ऐसा वाला केस मेरे हिसाब से तो वो ठीक नहीं है। बट आपको जो करना है वो आपका अपना ओपिनियन है। हाँ ये रहेगा, थोड़ा बहुत अपने आप को प्रिपेयर करो। जैसे बहन बोला ना जो करना है, मतलब किसको पता नहीं है, मेरे को पता था। बट मेरी स्टोरी ये थी, आज जैसे पता होगी जो मेरे को फॉलो करते हैं, तो मोहित जो है मेरे साथ का बंदा, तो वो आ रहा था। तो उसने बोला ऐसा तो बाहर पढ़ने जा रहा हूँ। मैंने चल हम भी चल रहे हैं बाहर पढ़ने। तो उसने बोला मैं डेटा एनालिटिक्स करने जा रहा हूँ। अब मेरे पास मतलब इंजीनियरिंग डिग्री थी, तो इंजीनियरिंग से आप कहीं भी घुस सकते हो, मैं तो सिविल इंजीनियर। बट मेरे को वहाँ पे किसी भैया ने ज्ञान दिया कि भाई तेरे को जिस चीज़ में एक्सपीरियंस है तो उसमें ही जा, डेटा एनालिटिक्स वगैरह छोड़ दे। और मैं आज अपने आप को बहुत लक्की मानता हूँ कि मैंने वो डिसीजन नहीं लिया कि अगर मैं रैट रेस में चला जाता, क्योंकि रैट रेस चल रही है इस टाइम डिजिटल मार्केटिंग की भी चल रही है, इस टाइम डेटा एनालिटिक्स की भी चल रही है यहाँ पे आयरलैंड में। तो खासकर ये 2 कोर्स यहाँ पे ऐसे हॉट कोर्स बने हुए हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो अपना चूज करो, अपना दिमाग लगाओ, ये नहीं कि किसी के कहने पे आ गए आप। आपने स्टूडेंट लाइफ भी देख ली, अब आप वर्क वीजा पे हो कितने महीने से, शायद 1 साल से, ठीक है, होने वाला है लगभग। दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब स्टूडेंट लाइफ में क्या डिफरेंस है और वर्क लाइफ में क्या डिफरेंस है वीजा आने के बाद की, मतलब क्या क्या चेंजेस आते हैं लाइफ में एकदम? देखो ऐसा कोई मेजर चेंज तो नहीं है, बस ये आपके घंटे ज्यादा हो जाते हैं। 20 घंटे से आप 40 घंटे काम करना शुरू कर देते हो। और जैसे आप मतलब उस फेज से निकल के आते हो जिसमें आपकी कोई सेविंग नहीं हो रही होती, और फिर आप एकदम से 20 से 40 घंटे में आ जाते हो जहाँ पे थोड़े बहुत पैसे आपके पास बचना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आप वो एक्साइटमेंट में आ जाते हो कि भाई अब काम करना है, काम करना है। अब उस वाले फेज में हम आ गए हैं। तो वही सब नॉर्मल है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी वही हुआ था। तो मैं पहले 20 घंटा काम करता था, जब मेरे पास वर्क वीजा आया तो मैंने अपना शिफ्ट कर लिया 40 घंटे, फिर मैं काम करने लग गया। जब आप 40 घंटे काम करते हो, आपकी जाहिर सी बात है आपकी सैलरी जो है वो डबल हो जाती है, पर आपके एक्सपेंसेस थोड़े वैसे ही रहते हैं जैसे पहले जैसे, तो थोड़ी सेविंग करने का चांस थोड़ा ज्यादा होता है। और यहाँ पे मैं आपको एक बार बता दूं, जैसे अगर आप फ्रेशर हो और आप मार्केटिंग में हो, स्पेशली सैलरी की अगर हम बात करें, तो अगर आप फ्रेशर हैं डिजिटल मार्केटिंग में, आपकी 28 से लेके 35 तक किसी भी रेंज में आपकी सैलरी हो सकती है। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कंपनी छोटी है तो मे भी थोड़ा पैसा ऐसा 24 भी मिलता है कहीं कहीं, 24 भी मिलते हैं कहीं कहीं, क्योंकि उन्हें वीजा स्पॉन्सर करना ही नहीं है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। बट अगर आप फुल टाइम परमानेंट रोल के लिए जा रहे हो तो बेसिकली आपकी सैलरी 28 से स्टार्ट होती है और 35 तक जाती है अगर आप फ्रेशर हो, बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस। चलो सैलरी के बिहाफ पे, और अभी भाई ने जो पुराना आंसर दिया उसके बिहाफ पे क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि भाई ने बोला कि आवर्स बढ़ जाते हैं, तो आवर्स तो बढ़ गए, सेविंग भी बढ़ रही होगी, सेविंग बढ़ रही है, अब किस्त निकाल सकते हैं। देखो हाँ, निकालने वाले निकालते भी, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं निकलता है। बट फिर आप थोड़ा, जब आप थोड़े सा आपके पास पैसे ज्यादा आ जाते हैं ना, तो फिर आपका थोड़ा खर्चे भी थोड़े ज्यादा आ जाते हैं। फिर आप टेस्को राइस की जगह 1 यूरो की राइस की जगह फिर आप बासमती राइस खाना शुरू कर देते हो। तो समझ में आ रही है आपको बात? वही जहां पे आप 1 यूरो पहले खर्च कर रहे थे, अब वहां पे आप 2 यूरो कर रहे हो, तो आपका एक्सपेंस भी थोड़ा डबल हो जाता है। सेविंग आपकी थोड़ी बहुत रहेगी, हाँ 300-400 यूरो के आसपास आप बचा सकते हो अगर आप चाहो तो, और आप शुरू कर सकते हो अगर आपको पैसे घर भेजने हैं तो। वो एक केस है, बट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आप कैसे आप आकर आप। मोस्टली लोग वीडियो कम देखेंगे, मोस्ट लोगों को ये है कि भाई मेरा लोन तो जाएगा नहीं तो जाएगा। तो बार बार मैं इसलिए लोन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई के पास अच्छा तगड़ा खासा लोन है। तो अभी मतलब क्या लगता है आपको कि इन फ्यूचर, जैसे कि अभी आपकी जो भी कंडीशन चल रही है, हम वो बात नहीं करेंगे, कितने साल में आप अपना लोन शायद खुद से कर दो, घर वालों को छोड़ो, खुद से कर दो? वो कब तक पॉसिबल हो सकता है? मतलब लगा कि वीजा भी मिल गया, सब कुछ हो गया, मतलब क्या एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि जो 20 लाख का लोन लेके आ रहा है? ऐसा है ना, मतलब एक उससे पहले मैं बता दूं आपको, जब भी अगर आप कोई लोन ले रहे हो ना, तो आप अपने दिमाग पे कभी भी ये प्रेशर मत डालो कि मेरे को लोन वापस करना है इसलिए मेरे को काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा फलाना। ऑब्वियसली आपको काम करना पड़ेगा, जब आप पैसे लेके यहाँ पे आए हो तो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके दिमाग पे रहती है कि भाई घर पे पैसे भेजना है, लोन भी पूरा करना है, बहुत अलग 10 दिक्कत है सबके साथ। तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखना उस टाइम पे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एकदम आ गए यार और यहाँ पैसे कमाने की आपको एकदम से वो लग गई कि अब भाई पैसे 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 के पीछे मत भागना, ऐसा मत करना, बहुत गंदा सिस्टम है। और एक बार फंस गए ना तो फंसते चले जाओगे इस चीज में, तो ये काम मत करना। तो अपने आप को थोड़ा सा मेंटली स्टेबल करो, ठीक है? आपने लोन लिया है, सबको समझ में आ रही है ये बात, तो आप अपना थोड़े से अपने आपको टाइम दो, थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ, फिर धीरे धीरे करके पैसे दो। एकदम से तो आप ऐसे भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपका थोड़ा और स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके पास, और आप थोड़ा और पैसा सेव करना शुरू कर दोगे और आप देना शुरू कर दोगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास
से अगर आपकी सैलरी 28 से 35 के बीच में है, 28 to 35 के बीच में है, तो अगर हम एक 30 बॉल पार्क फिगर ले लेते हैं, 30,000 अगर आपकी सैलरी है, उसके बाद आपको एक्सपेंसेस हटा के सब करके आपने 1000 के आसपास आपके एक्सपेंसेस, रेंट वेंट सब मिला लिया, 1000 आपके पास बचे जब आप शेयर में रह रहे हो। शेयर्ड में रह रहे हो, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट कोई डील अच्छी मिल जाती है तो आपकी किस्मत अच्छी है, 1500 मान लो उसमें, ठीक है। तो आपके पास 1000 बचा, ठीक है। 1000 मतलब 80-90,000 के आसपास आपका बचा, तो आप घर पे भेज सकते हो, लोन पे भी अपना सेविंग खुद की भी कर सकते हो, और बाकी सब काम आपको जो भी करने हैं वो आप कर सकते हो, अगर आप ये 40 घंटा फुल टाइम परमानेंट जॉब करते हो तो 30,000 के उस पे। तो भाई आई होप बहुत अच्छा आपको मिला होगा। तो इस वीडियो को जो हम खत्म करने वाले हैं, वो एक क्वेश्चन लास्ट बच रहा है हमारा। तो नए बच्चे आ रहे हैं सितंबर में, जनवरी में, यूसीडी और डिजिटल मार्केटिंग 2024 में कैसा रहेगा नए बच्चों के लिए? तो यार यूसीडी तो अच्छा कॉलेज है, नो डाउट, फीस बहुत ज्यादा है, ये भी एक फैक्टर है। कोर्स का स्ट्रक्चर ठीक है, मैं कहूंगा ये भी आप देख के आना। अगर आपका आयरलैंड ही ऑप्शन है और आपका डिजिटल मार्केटिंग ही ऑप्शन है, तो अपना कॉलेज का रिसर्च करो, लोगों से बात करो जो उन कॉलेजेस में हैं, उनसे पूछो उनका क्या एक्सपीरियंस है और कहाँ कहाँ नौकरी कर रहे हैं। ये भी एक बहुत जरूरी फैक्टर है कि कौन सी कंपनी में नौकरी कर रहा है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर आप अपना देखो, फिर आप आयरलैंड ही ऑप्शन है, डिजिटल मार्केटिंग ऑप्शन है, और यूसीडी आपको चूज करना है या नहीं, ये आपके ऊपर है। देखो यार, डिजिटल मार्केटिंग पहले भी बहुत हाई स्कोप उसके अंडर आता था, और अब भी बहुत हाई स्कोप के अंडर ही है। अभी काफी सारी जॉब डिजिटल मार्केटिंग की लाइव हैं और हो रही हैं और होती रहेंगी। ये तो आप खुद चेक कर सकते हो लिंक्डइन पे डाल के, ये आप खुद भी चेक कर सकते हो लिंक्डइन पे, पर मेरे हिसाब से यहाँ पे लिंक्डइन से ज्यादा मेरे लिए जो बेनिफिशियल रहा है वो इंडीड रहा है। डिजिटल मार्केटिंग वालों के लिए इंडीड। और ये वीडियो देखने के बाद ना हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मतलब इससे पहली वाली वीडियो में भी इंडीड हमने बोला, इस वाली वीडियो में इंडीड बोला, और शायद अगला किसी और को लाऊंगा वो भी इंडीड बोलेगा। इंडीड मार्केटिंग के लिए मेरे हिसाब से ज्यादा, मेरे लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिव इंडीड ही रहा है, क्योंकि मैं अगर 700 एप्लीकेशन है तो उसमें से 400 मेरी इंडीड पे थी, और 400 में से जो 4 कॉल आई हैं वो सब इंडीड से ही आई हैं। आप ये देख लो कि आपके लिए क्या बेटर, जो सूट बैठ जाए, जो जहां से कॉल आ जाए वो बढ़िया है, बस खत्म, वही खेल है, ठीक है। तो यही है। तो अगर आप कुछ भी डिसाइड करते हो तो सारे फैक्टर को कंसिडर करके, किसी की बात में ना आके, अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको खुद ही डिसीजन लेना है अपने लिए। पता है आधे घंटे हो गए वीडियो बनाते बनाते, 3 बार मौसम चेंज हो गया, बारिश, धूप, बारिश, अब दोबारा बारिश हो रही है, सब देखिए, ठीक है। तो चलो भाई, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। शिवा भाई का एक्सपीरियंस तगड़ा लगा होगा आपको, क्योंकि देखो ये वीडियो ना, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, क्वेश्चन भले ही लिख रखे हैं मैंने, लेकिन ना अपनी वाली बात तो वो पहुंचाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो शिवा के नाम पे एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और शिवा के दोस्त जो भी देख रहे हो वो कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों को भेज देना, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलते हैं, आप भी मजे लो, हम भी बारिश के मजे लें, ठीक है। छोले भटूरे खाते हैं बैठ के, राम राम, चलो।